प्रश्न तो बहुत सारे आए, पर 2-3 ही हमको थोड़े समझ में आए, बोलने लायक, कह देते हैं। किन्हीं का भाव है कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी नगरी हैं, जैसे द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगाम, वृंदावन। फिर भी कृष्ण को सबसे प्रिय वृंदावन ही क्यों है, और लोगों को भी वृंदावन वास ही क्यों चाहिए, द्वारिकावास, मथुरावास क्यों नहीं? ऐसा क्यों महाराज जी? कल हमने एक बात बताई थी कि श्री वृंदावन प्रिया जी के द्वारा निर्मित है, किशोरी जी ने उसका निर्माण किया। दूसरी बात, ठाकुर जी बाकी सब जगह पर ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं और वृंदावन में प्रेम लीला कर रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। मथुरा में भी जाकर के ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? प्रभाव को, स्वभाव को नहीं। सब जगह ठाकुर जी प्रभावशाली हैं। द्वारिका में तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन वृंदावन में 2 भुजाधारी हैं, छोटी सी धोती पहनते हैं, सामान्य से लाला हैं, किसी के संग भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, किसी के संग भी नाच लेते हैं। ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान कहते हैं, वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो, पुराण न गानन। ब्रह्म को मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की ओर देखा, तो क्या देखा? अपने हाथ में थोड़ी सी छाछ लेकर के, छछिया इसको बोलते हैं, जो बीच में गड्ढा बनता है ना, इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। वृंदावन में श्री कृष्ण को गोपियां इतनी सी छाछ पे अपने पीछे नचा लेती हैं। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी अपना प्रभाव भूल जाते हैं। मैं भगवान हूं ऐसा भूल जाते हैं। एक बात कहूं, प्रेम में प्रेमी अपनी स्थिति को भुला दे, वही तो प्रेम है। ध्यान से सुनिएगा। घर पर कोई प्रेमी आया या आपके नगर में कोई प्रेमी आया और आपने उसको प्रेम तो दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी स्थिति का भान है, अपने नगर की याद है, मैं कौन हूं ये पता है, तो समझो अभी प्रेम दिया नहीं गया। लेकिन आपके घर कोई आया और वो भूल जाए, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के यह भी भूल जाए कि मुझे जाना है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, सब मेरी स्थिति क्या है, सब भुला करके आपके साथ सामान्य हो जाए, ये प्रेम है। जैसे हमारे वसन शाह दरबार है, हमारा कुकिल साईं दरबार है वृंदावन, यहां हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कोई बहुत बड़े वक्ता हैं क्या, हमारी कोई वैल्यू है क्या, हम कुछ हैं भी क्या ना, ऐसा लगता है सामान्य ही है। तो जहां पर अपनी प्रेम स्थिति का त्याग कर दिया जाता हो, जहां पर अपने प्रभाव का त्याग कर दिया जाता हो, वही तो प्रेम होता है। व्यक्ति अपने प्रभाव में ही रमा हुआ है, तो इसका मतलब प्रेम दिया नहीं जा रहा है, प्रेम दिया नहीं जा रहा है। तो इसलिए वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, क्योंकि वहां प्रेम बहुत मिला है ठाकुर जी को, और वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। घर के किसी सदस्य से वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अब जिसने अपराध किया है उसी को जेल जाना पड़ेगा। अब अपराध कोई और करे, जेल आप जाओ, ऐसा नहीं होगा। जिससे वैष्णव अपराध बना है उसी को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं है या करने की इच्छा में नहीं है या स्थिति में नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, पर उसका कोई ऐसा विशेष फल नहीं है। जिसने किया उसको ही भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि, जो जैसा करता है उसको वैसा फल उसी को भोगना पड़ता है। महाराज जी, मेरे पति और मेरे बेटा दोनों ड्रिंक करते हैं और कृष्ण जी के भक्त भी हैं। भक्त मत बोलो इनको, फिर भक्त नहीं है। ऐसे में क्या करें जिससे उनका पीना छूट जाए और वो भक्ति में और जुड़ जाएं? अब देखो मैया, आपको लग रहा है कि वो भक्त हैं, पर इसे भक्ति नहीं मानते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं आपसे, लेकिन आप उसको कह दो अच्छा हमको ये चीज प्रिय नहीं है, तो प्रेम में अत्यंत प्रिय वस्तु भी त्याग दी जाती है प्रेमी के लिए। अगर पत्नी को नीला कपड़ा पसंद नहीं है तो पति ब्याह के बाद नीला पहनना बंद कर देता है। पति को
ये पसंद नहीं कि तुम रसोई में प्याज बनाओ तो पत्नी बनाती ही नहीं है, तभी तो प्रेम माना जाता है। अब पति मना कर रहा है कि तुम ऐसा मत खाया करो, तुम ऐसा मत पहना करो, तुम ये मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। पत्नी जानबूझ के वही करे, अरे तो तुमको नहीं प्रिय, मुझको तो अच्छा लगता है। तो वहां पर केवल और केवल एडजस्टमेंट चल रहा है, प्रेम नहीं है। वहां पर केवल क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दोनों बस रह रहे हैं, पर उनका प्रेम नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, आपको लग रहा है कि वो भक्त हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी मंदिर भी जा रहे हैं, ऐसों को देख के ठाकुर जी आंख बंद कर लेते हैं, तो दूर ही रहो हमसे, आए ही क्यों हो, आना ही नहीं चाहिए था। तो बस उनके लिए अब आप क्या करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनको समझाने का। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पिता और पुत्र दोनों पीते हैं, साथ में ही पीते होंगे फिर तो। यहां हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने पिताजी से आंख मिला के बात नहीं कर पाते, पिता पुत्र साथ में बैठ के पी रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति आ गई है। माता जी घबराएं नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, सब मंगल में हो। ये पीने खाने वाले प्रश्न हमको उल्लासनगर बंबई में बहुत आते हैं। इतना व्यसन क्यों हो गया है लोगों में, हमें समझ नहीं आता, पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी सब मंगल में करेंगे। सबसे बड़ी बात है बंधुओं, अपने स्वभाव, विचार, व्यवहार, इनको बहुत सुधारो, और ये सुधरेंगे अन्न और जल से ही। अन्न और जल जितना पवित्र रखोगे, उतने ज्यादा व्यवहार में और बुद्धि में शुद्धि आएगी। जितना अन्न बिगड़ेगा, आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, आपने कभी सुना कोई व्यक्ति बहुत सीधा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया, सब हक्का बक्का रह गया, ये कैसे कर दिया इसने, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसके द्वारा ये हो जाएगा। ये अन्न और जल का ही प्रभाव होता है। अन्न जल से दुर्भाव इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा, वो पता नहीं चलता, पर एक दिन कुछ ऐसा आता है कि उस व्यक्ति से ऐसी क्रिया हो जाती है कि बाद में वो स्वयं पछताता है, मैंने कैसे कर दिया ये दूषित अन्न और दूषित जल, उनके पान से ऐसा होता है। दूषित संग से भी ऐसा होता है। कई बार देखा गया, घर में कोई व्यक्ति, कार्य करने वाले नौकर चाकर 25 साल से थे, 30 साल से थे, इतना विश्वास हो गया था, अचानक से रात्रि में मालिक को ही मार दिया। 30 साल घर में रहने के बाद ऐसा कैसे कर दिया? घर के लोगों को ही विश्वास नहीं हो रहा, उसने ऐसा किया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? ये दूषित अन्न और दूषित खान पान, दूषित व्यक्तियों का संग कई बार इंस्टेंट प्रभाव नहीं करता, वो इकट्ठा होता रहता है एक जगह, और 1 मिनट लगता है, आपकी पूरी बुद्धि बिगड़ जाती है और आप कुछ ऐसा कर देते हो, उसके बाद स्वयं रिग्रेट होता, मैंने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए बहुत सावधानी रखिए। हम बोल के तो चले जाएंगे, पर होगा कुछ भी नहीं। थोड़ा अन्न जल में सावधानी रखो, उसमें थोड़ा सा विचार करो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो, नहीं तो कैसे भी खाओ पियो, मौज करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। तत्पश्चात युगल गीत आता है, जहां पर भगवान की रूप माधुरी का वर्णन गोपियां करती हैं। तत्पश्चात मथुरा के राजा कंस, उसको मारने की योजना, सब देवता चिंतित हैं कि भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं उसको। तब नारद जी महाराज पहले कंस के पास जाते हैं और कंस से जाकर के कह देते हैं कि कंस, तुमने इतने प्रयास किए, लेकिन तब भी तुम्हारा शत्रु कृष्ण मरा नहीं। बोले हाँ जी गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किए, बड़े राक्षस भेजे, सबको मार देता है वो। बोले तुमने उसके नगर में सबको भेजा, उसको अपने नगर में नहीं बुलाया। अपने नगर में सब बलवान होते हैं, आज तक तुमने सबको उसके पास भेजा, एक बार उसको यहां मथुरा बुलवाओ, क्या पता यहां पर तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ। ऐसे कैसे आएगा वो यहां पर? तब नारद जी ने पूरी युक्ति बताई, तुम्हारे पास एक धनुष है, महादेव के द्वारा दिया गया, इसका एक यज्ञ करो, उस यज्ञ में तुम पुरस्कार देने की बातें करो। पुरस्कार किसको देना है? बोले ब्रजमंडल में जिसने भी अच्छे काम किए सबको पुरस्कार देंगे, और उसमें कृष्ण बलराम दोनों का नाम लिखवा दो। तुम्हारी छवि सुधर जाएगी कि तुमने छोटे छोटे बालकों को पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलवाया, और धोखे से अपनी सेना और इन सबसे मिलवा करके अपने शत्रु को मरवा देना। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी छवि भी नहीं बिगड़ेगी। कंस बोला महाराज आप तो मेरे बड़े शुभचिंतक हो। नारद जी बोले तेरा ही भला चाहता हूं मैं, तू मानता नहीं है मेरी बात, चल अक्रूर जी को भेज दे वृंदावन। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। यहां नारद जी ने जाके भगवान को समझा दिया कि परसों अक्रूर जी आपको लेने आएंगे और आप ब्रजमंडल से जाके कंस को मारेंगे।
भगवान बोलेंगे बड़े चतुर हो, वहां हमारी फील्डिंग लगवाए आए हो और यहाँ हमसे ही बोल्ड करवा रहे हो सीधा। बोले नाथ सब आपके लिए ही है, अब आप जाओ। ठाकुर जी, अब ये थोड़ा भाव मैं प्रसंग में नहीं बोलूंगा उसको, भगवान थोड़े भावुक हो गए, मैं व्रज से कैसे जाऊं। नारद जी बोले नाथ जाना तो पड़ेगा, आगे की कई लीलाएं आपको करनी है, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आपको करना पड़ेगा। अक्रूर जी आए और ठाकुर जी को लेकर के मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, कईयों के ठाकुर जी ने उद्धार किए। और करते हुए ठाकुर जी जैसे ही रणभूमि में प्रवेश करने लगे, आहा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान की छवि का। अब यहां से भगवान का प्रभाव शुरू हो जाएगा, स्वभाव खत्म हो जाता है। मथुरा आते ही ठाकुर जी का प्रभाव दिखेगा। मल्लानाम निर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम सात्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज भ्राता के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको अलग अलग दिख रहे हैं, एक को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमियों को ठाकुर जी पराक्रमी की तरह दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, पर 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं, मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, फिर भी कंस घबरा रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि चित्त में ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य, हम भगवान गीता में कहते हैं मेरी जो जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसा ही दिखने लगता हूं। कंस ने आज तक मृत्यु अपना शत्रु ही माना है कृष्ण को, तो उसको भय ही लग रहा है ठाकुर जी को देख के। आपकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। भगवान सब मल्लों के साथ युद्ध करते हुए उसके सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस बोला मंत्री, महामंत्री, सेनापति कहां है सब लोग? भगवान बोले सब गए। बोले कहां गए? बोले जहां तुझे दाना है। एक हस्त प्रहार करके भगवान ने उसका मुकुट घेर दिया, केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा लिया। 11 वर्ष के बालक ने इतने विशाल कंस को दोनों भुजाओं में उठा लिया। लाखों की जनता में पूरी मथुरा नगरी देख रही है और भगवान ने कंस को उठा करके नीचे पृथ्वी पर जैसे ही पटका, प्राण निकल गए कंस के और पूरी मथुरा में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। ठाकुर जी कारागृह में गए, जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा। एक बंधुओं, एक अलग सा एक प्रवचन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम देवकी मैया, यशोदा मैया सबके बारे में कुछ कुछ बताएंगे। देवकी मैया एक ऐसा कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला में जिन पर सबसे कम बोला गया है। यशोदा मैया पर खूब चर्चा होती है, पर देवकी की चर्चा कोई नहीं करता, जिसने जन्म दिया ठाकुर जी को। उनका प्रेम भी अद्भुत है, उनका त्याग भी अद्भुत है, उसके बारे में कभी हम स्वच्छंद चर्चा करेंगे। अभी यशोदा मैया पर भी आपने परिपूर्ण चर्चा नहीं सुनी है, अद्भुत है। भक्ति पुष्ट करने वाली चर्चाएं हैं यशोदा जी, देवकी मैया, कुंती, द्रौपदी, सब पर कभी करेंगे। तो भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का और उनको राज्य पदवी दे, कंस के पिताजी को उनको राज पदवी पर बैठा करके भगवान ने पिता वसुदेव जी से आज्ञा ली कि पिताजी अब मुझे विद्यालय भेज दो पढ़ने के लिए। तब वसुदेव जी ने उनको सांदीपनी गुरुकुल, सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? जिनके समीप जाकर के अध्ययन किया करते थे प्राचीन काल में लोग, उनको उपाध्याय ब्राह्मण कहते हैं। तो सांदीपनी उपाध्याय, उनके समीप जाकर के ठाकुर जी ने अध्ययन किया और वहीं भगवान को अपने सखा सुदामा मिले। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करके ठाकुर जी आए। व्रज की बहुत याद आती है तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी महाराज शाम तक का वचन देकर के गए थे, 6 महीना बाद लौट करके आए।
और 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव, अब आगे की यात्रा पर जाना है। तो फिर मुझे क्यों भेजा था? बोले प्रेमी बनाने के लिए भेजा था। उद्धव अद्भुत प्रेमी बनकर के वृंदावन से आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, उसे भी प्रणाम करते हैं। मथुरा पर 16 बार चढ़ाई की जरासंध ने, 17वीं बार जैसी चढ़ाई की तो भगवान रणछोड़ राय बनकर के रण छोड़ करके भागे। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा ने नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। वहां जाकर के ठाकुर जी अपने समस्त यदुवंशियों के साथ विराजमान हो गए। क्यों रण छोड़ करके भागे? क्योंकि जरासंध राजा जो था उसने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। 16 बार भगवान ने उसको हरा दिया। पूरी सेना मार देते, अकेला उसको छोड़ देते। लेकिन अब की बार वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था। और कई जगह ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की ही सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले गौ ब्राह्मण संत भक्त इनका मैं प्रहार नहीं करूंगा, इनसे हारने में हमको स्वीकार्य। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। विप्रधेनु सुर विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो व्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ और भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। महाराष्ट्र के जमाई हैं ठाकुर जी। 2 ही जगह के जमाई हैं लाला, या तो बरसाने के नगद जमाई हैं या महाराष्ट्र के जमाई हैं। तो आप महाराष्ट्रवासी जब जब ठाकुर जी का दर्शन करते हो इसी भाव से किया करो। हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे जामाता हैं। भगवान का ब्याह हुआ श्री रुक्मणी जी के साथ में। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे। आज ठाकुर जी का ब्याहुला भी है ना। क्या कह रहे हैं यशोदा मैया से? ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ऊंचे गाम मेरी करो रे सगाई, ऊंचे गाम मेरी करो रे सगाई, ऊंचे गाम मेरी करो रे सगाई, ऊंचे गाम मेरी करो रे सगाई। ओ गोरी दुल्हन राधा प्यारी, गोरी दुल्हन राधा प्यारी, हाँ गोरी दुल्हन राधा प्यारी, गोरी दुल्हन राधा। हो पगड़ी सोने की मंगवाए दे, पगड़ी सोने की मंगवाए दे, माँ में हीरो जड़वाए दे, पगड़ी सोने की मंगवाए दे, माँ में हीरो जड़वाए दे। ओ लाए दे, ओ लाए दे, दुल्हनिया यमुना
दुल्हन ला दे, ऐसी दुल्हन ला दे मैया, ऐसी दुल्हन ला दे मैया। व्रज में है जाए हल्ला हल्ला, व्रज में है जाए हल्ला हल्ला, ओ व्रज में है जाए हल्ला हल्ला, व्रज में है जाए हल्ला। ओ मैया देरी नाही करावे, मैया देरी नाही करावे, मोर माथे पे बंधवाए दे, मैया देरी नाही करावे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ओ लाए दे हाँ लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे, ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे, डोल डोल के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, डोल डोल के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, डोल डोल के नाचो रे। हे गोपाल की गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, जब लाल जी का इस बार ब्याहुला हुआ था बरसाना में, तो वहां ये वाला पद खूब गाते थे, पूरा बरसाना गाता था। गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, डोल डोल के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, डोल डोल के नाचो रे, हे गोपाल की यशोदा, आज इनका ब्याहुला इसलिए हम गा रहे हैं। मात यशोदा वस्त्र लुटावे, मात यशोदा वस्त्र लुटावे, मात यशोदा वस्त्र लुटावे, मात यशोदा वस्त्र लुटावे। वो सब लूट लूट के नाचो रे, सब लूट लूट के नाचो रे, गोपाल की शादी है, लूट लूट के नाचो रे, गोपाल की शादी है, लूट लूट के नाचो रे, गोपाल की शादी है, नंद बाबाजू रत्न लुटावे, नंद बाबाजू रत्न लुटावे, नंद बाबाजू रत्न लुटावे, नंद बाबाजू रत्न लुटावे। रत्न लुटाए हैं नंद बाबा ने, तो क्या करें? ओ सब कंठहार बनवाओ रे, सब कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। और नंद बाबा यशोदा सबकी बात सुन ली। अब ये लाल जी के ब्याहुला में लिखा था, आज गाया तब उसके बाद। ताऊ दादाजू मगन हुए नाचे, 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 मगन हुए नाचे, मगन हुए नाचे, ताऊ दादाजू मगन हुए नाचे, ताऊ दादाजू मगन हुए नाचे। ताऊ दादा नाच रहे हैं,
हम सब बाराती क्या करें? सब दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, सब दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। दो दंपति की ले लो बलैया, दो दंपति की ले लो बलैया, दो दंपति की ले लो बलैया, दंपति की ले लो बलैया। अब इन पे राइनों ने करवाओ रे, इन पे राइनों ने करवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राइनों ने करवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, इन पे राइनों ने करवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राइनों ने करवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। हमको बरसाना उत्सव की याद आ गई है यहाँ। साईं आप तो पधारे नहीं, 1 से 1.5 लाख बाराती थे गिरधर लाल जी के ब्याह में। ऐसा ब्याहुला हुआ, ऐसा ब्याहुला हुआ बरसाना में, क्या वर्णन करें उसका। दो मिल एक भय हैं सखी रे, दो मिल एक भय, दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय हैं सजनी, ए दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय हैं सजनी, हाँ भय हैं सजनी, भय हैं सजनी, दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय हैं। हमारे गिरधर लाल जी, कई लोग पूछते हैं महाराज जी राधा रानी कहाँ है, ब्याहुला हुआ। अरे ये लाल जी अलग थे ही नहीं, वो तो हमने अपने सुख के लिए ब्याहुला किया। ये जो उठी हुई भुजा और ये आधा अंग है, ये श्री जी हैं, और ये जो कमर पर भुजा है, ये श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर और श्री जी एक भय, श्रीनाथ प्रकट भय, गिरधर लाल प्रकट भय। दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय है सजनी, दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय है सजनी। दोनों मिलके एक हो गए। अब क्या हो गया? सब गिरधर लाल उचारो रे, सब राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, सब राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, सब राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, ढोल ढोल के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे, ढोल ढोल के नाचो रे, सब दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। गिरधर लाल की गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। बधाई हो, बधाई हो, भाई बधाई हो। भाई श्री राधा गिरधर लाल की। बैठ जाओ सबरे अपने स्थान पे। बोल वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की, पूछरी के लौटा की। ओ क्या बात है बंसी बारे श्याम। खूब आनंद करे महाराज। वाह भैया बैठ जाओ। जय हो, बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जय हो। आप में से कुछ लोग आए थे क्या लाल जी के ब्याहुला में? आप लोग आए थे? आनंद आया था? हम तो वहीं पहुंच गए अभी, बिल्कुल वही अनुभव होने लगा। इतना आनंद हुआ था। दो मिल एक नेक तानपुरा चला दो भैया। दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय है सजनी, दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय है सजनी। वो सब गिरधर लाल उचारो रे, ओ राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम एक के नाचो रे।
एक बालक की मुझे याद आई, जिस दिन लाल जी का ब्याह हुआ था उस दिन एकादशी थी बरसाना में, और सुबह 7 बजे सब लोग पहुंच गए थे विनोद बाबा महाराज के आश्रम के बाहर। इतनी भीड़, मतलब पूरा बरसाना चक्का जाम था कम से कम 6-7 घंटे के लिए। और एक बालक, उसको मेरे को इसलिए याद है, मैंने 8 बजे से उसको सुनना शुरू किया और रात्रि 2 बजे तक चला था कार्यक्रम, 2-3 बजे तक, और वो सुबह 8 से 3 बजे तक बस यही गा रहा था, गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो, गिरधर लाल की शादी है, और रोवे और गावे और जो मिल जाए सबको गले लगावे। बाद में पूछा तो वो बालक कोई अच्छे घर का बालक, पढ़ा लिखा बालक, कोई बढ़िया नौकरी कर रहा था, झूठ बोल के छुट्टी लेके आया था। तो कैसा भाव, नॉन स्टॉप कम से कम नहीं तो 18-19 घंटे वो यही गाता रहा, मेरे गिरधर लाल की शादी है, सब झूम झूम के नाचो। लाल जी की जब बारात निकली, बरसाने की सब गोपियां जो बरसाने में ही रहती हैं, वहां की ब्रजवासी माताएं, जिनको मैं जानता नहीं, जिनका कोई अता पता नहीं, सब ने अपने घर सजाए, सब ने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष लगाए, बोले हमारे लाल जी की आज बारात आ रही है। कई माताएं गालियां गा रही थीं छत पर खड़ी होके, तो रथ वाले भैया रुके नहीं, ले जाएं तो रथ वाले को गाली दी जो रथ चला रहा था, बजमारे तेरा पाम टूटेगा आगे चल के। तो हमारे जमाई को रुकन नहीं दे रहा हो सामने, हमने कहा भैया रुक जाओ। तो एक माता जी, उनके दांत नहीं थे एक भी, और ऊपर से ऐसी ऐसी गाली दे मैं ठाकुर जी को, गिरधर लाल जी को, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय हो, एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। खूब गाली दे रही हैं। और बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। किन की बात बताएं आपको, आपको तो पूरा खानदान ही है। सो ठाकुर जी दुल्हा बन के गए हैं और सब सखियां घेर के गाली दे रही हैं। आगे कहती हैं, ठाकुर जी बोले हमारे पिताजी पे मत जाओ, तो बोली अच्छा बहन पे चले जाएं। तो ये तो होता ही है, जब ब्याह करके जाते हैं तो गाली दे जाती है। बहन सुभद्रा आपकी गई अर्जुन संग भाग, बोले हमारी बहन से भी कुछ नहीं बोलोगे? तो बोले किस पे जाएं? आप एक नाम बोल दो, हम उसी पे कुछ ना कुछ बता देती हैं। सब एंटिक हैं आपके परिवार में। तो ठाकुर जी तो कुछ बोले नहीं। तब एक बोली कि चलो एक काम करो, इनके पिताजी को छोड़ो, माताजी को छोड़ो, बहन को छोड़ो, बुआ को पकड़ो। कुंती बुआ आपकी रे लाला जनो करण बिन ब्याह, बिना ब्याह के कर्ण हुआ था उनके। अब तो सब हंसे हंसे। ठाकुर जी बोले देखो हमारे परिवार पर जाओ ही मत आप। हाँ लाला ठीक है, अब हम अपनी गाड़ी विश्राम कर रही हैं, एक अंतिम प्रश्न कर लें? बोले करो। गोरे वसुदेव देव की रे लाला तुम कारे कहाँ जाए? लाला गोरे वसुदेव देव की रे लाला। नहीं नहीं नहीं, बीच में एक बात और कह दी। बोले क्या? गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम, बलराम जी भी गोरे हैं, देवकी मैया भी गोरी हैं, और वसुदेव जी भी गोरे हैं। तुम कारे कैसे बये रे लाला या को कोई निधान? तुम कारे कैसे भये रे लाला या को कोई निधान? ठाकुर जी इतने में तो उठ गए अपने आसन से, बोले मोह भ्या ना करनो, मैं जा रहा हूं यहाँ से, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? सब गोपी बोली हिल मिल गारी दे रही रे लाला
बरसाने की नार हो हिल मिल गारी दे रही रे लाला बरसाने की नार। इनको बुरो न मानियो रे लाला तुम तो जीवन प्राण, हाँ इनको बुरो न मानिए रे लाला तुम तो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे। हमारे व्रज जैसा प्रेम कहीं है नहीं, बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो अब ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान के कुछ अष्ट प्रमुख विवाहों का चर्चा की गई। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उससे उन राजकुमारियों को मुक्त किया। उन राजकुमारियों ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ हम सब वेद मंत्र हैं, आप कृपा करके हमको स्वीकार करो। उपासना कांड के जितने भी मंत्र हैं ऐसे 16,000 भगवत उपासना के मंत्र ही 16,000 पत्नी बन के आए हैं। भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। द्वारिका में ठाकुर जी प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। और नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आते हैं और नारद जी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक कृष्ण नहीं है, 16,108 पत्नी तो 16,108 कृष्ण। जब भगवान अंतःपुर में रहते हैं तो 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ अलग अलग, एक महल में नहीं रहती, सबकी अलग अलग महल हैं। और जैसे ही ठाकुर जी बाहर आते हैं तो एक रूप में आ जाते हैं। यहां आपको प्रभाव ही प्रभाव दिखेगा ठाकुर जी का। और पूरे विश्व भर के लिए एक ही कृष्ण घूमते हैं, लेकिन पत्नियों के लिए ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। भगवान की दिनचर्या का दर्शन किया, ग्रहचर्या का दर्शन किया। पांडवों के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ। भगवान ने उस अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। वहीं भगवान ने उससे पूर्व जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया और शिशुपाल का वध भगवान ने स्वयं किया। भगवान के परम सखा सुदामा जी को ठाकुर जी की बहुत याद आई। वे द्वारिका मिलने के लिए गए, वो प्रसंग सुनाया गया। सुदामा जी महाराज ने जाके ठाकुर जी का मंगल में दर्शन किया और ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा। इतनी दीनता होने पर भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ देने में कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया। इसलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं तुच्छ कुछ सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, तुच्छ। ठाकुर जी की सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, बस चरणों में जाके कहो, नाथ मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, तो सब कुछ मिल जाएगा। ठाकुर जी सब दे देते हैं। एक बार बंधुओं कह के तो देखो, नाथ अब हम आपके हवाले, आप जैसे चाहो हमको रखो, हमारे साथ जो करना चाहो, हमें सब मराजी है, सब मंजूर है। हमारा जीवन जैसे आप डिजाइन करना चाहो कर लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने जीवन की स्क्रिप्ट आप स्वयं लिख रहे हो। बंधुओं, मूवी का स्क्रिप्ट राइटर वो होना चाहिए जिसको आदि से अंत तक सब पता हो कि मूवी कहां से शुरू होगी, कहां विश्राम होगी। लेकिन एक्टर जिसको एक्टिंग करनी है उसको पता ही नहीं है कि अंत कहां होगा, वो कैसे अपनी मूवी लिख सकता है। हम आप सब लोगों को अपने अंत का पता नहीं है, तो अपने आप अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? ठाकुर जी पर छोड़ो। आप केवल मन बुद्धि, हाथ पैर आंख नाक मुख, अपनी समस्त इंद्रियों से जीवन में जीते रहिए, कर्म करते रहिए। बाकी जो मिलेगा, जो छूटेगा, जो आना है, जो छूटना है, सब ठाकुर जी के हवाले। आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं राजी हूं। चाहे खाक कर दीजिए, चाहे करोड़पति बना दीजिए, आपकी इच्छा है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। इस प्रकार सुदामा चरित्र आया। कई प्रसंग आए हैं, पर अब हम उपसंहार की ओर चलें। कथा का विश्राम करना है, खूब गर्मी भी हो रही है, हमें भी आगे निकलना है। भगवान अपने बालकों को समझाते रहते हैं, यदुवंशियों को समझाते रहते हैं। क्या? कि भाई तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे नातेदार हो। इसका अभिमान कभी मत करना कि हम भगवान के रिश्तेदार हैं। और दूसरी बात, कभी भी किसी संत महापुरुष भक्त वैष्णव का अपराध मत करना। मेरे रिश्तेदार होते हुए, मेरे परिवार के जन होते हुए भी संत ऋषि
हरिजन हरि भक्तों का अगर तुमने अपमान किया तो मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा। लेकिन बंधुओं, कई बार क्या होता है कि बिना परिश्रम के जब हमको बहुत उपलब्धि मिल जाती है ना, तो हम उसके प्रति ज्यादा भाव नहीं रखते। बहुत बड़ी कृपा है कि हम ठाकुर जी से थोड़े दूर ही हैं, बहुत समीप हो जाएंगे ना तो हम ठाकुर जी का भी वह भाव, वह स्वरूप समझ नहीं पाएंगे। यदुवंशी बोले भगवान तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति और अविवेक, अगर ये चार वस्तु एक साथ हैं तो आपका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, सुंदरता। दूसरा यौवन, युवावस्था। तीसरा संपत्ति। और चौथा एक भूल गया मैं, बहुत सम्मान, युवावस्था में ही बहुत सम्मान। और पांचवा अविवेक। अविवेक मतलब सत्संग ना मिलना। अगर ये पंच क्रिया आपके साथ हो गई तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। रूप मिला है, युवावस्था मिली है, संपत्ति मिली है और बहुत सम्मान मिला है, तो इन चारों में से एक भी यदि मिल रहा है या चारों मिल रहे हैं, सत्संग होना बहुत जरूरी है। सत्संग नहीं होगा तो ये चारों आपको मुंह के बल गेर देंगे। आपके पास सुंदरता है और सत्संग नहीं है तो रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप युवावस्था में हो, सत्संग नहीं है तो गलत मार्ग पर चले जाओगे। आपके पास संपत्ति है और सत्संग नहीं है तो संपत्ति का दुरुपयोग निश्चित है। आपको बहुत सम्मान मिलता है और आप सत्संग नहीं करोगे तो सम्मान आपका नाश करेगा। लोगों में तो ये एक ही गुण होता है, पर यदुवंशियों के पास ये चारों गुण हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, बहुत सम्मान भी है, लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? सत्संग में कई बार यदुवंशी जाते भी हैं तो सो जाते हैं। क्यों? भगवान हमारे ही रिश्तेदार हैं, हम भगवान के चाचा हैं, कोई भगवान का भतीजा है, कोई भगवान का नातेदार है, बोले हमको क्या जरूरत कथा सुनने की। और यही यदुवंशियों के नाश का कारण बना। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके ले गए और जहां संत जन बैठे थे वहां जाकर के संतों से पूछने लगे, नई बहू आई है द्वारिका की, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। तभी वहां अत्यंत क्रोधी भृगु ऋषि बैठे थे। उन्होंने जैसे नेत्र बंद करके देखा, पहचान गए, बोले कि तो भगवान का पुत्र है, हमारी परीक्षा लेने के लिए साड़ी पहना के लाए हैं। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोहपिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल उससे नष्ट हो जाएगा। साड़ी हटा करके देखी तो पेट पर एक लोहे का पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते इतनी बात ज्यादा बढ़ गई कि लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर आए, आपस में लड़ झगड़ करके एर का घास, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक दी और सब मर गए, सब खत्म हो गए। भगवान कृष्ण अपने पूरे वंश का नाश देख रहे थे और दाऊ दादा से बोलते हैं, दाऊ दादा देखो पूरे यदुवंश का नाश का कारण कौन बना? मेरा ही बेटा शांब। मैं परमात्मा होते हुए भी गैर सत्संगियों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए सत्संग करो, हरि भजन करो, हरि जनों का संग करो, संतों का कभी अपराध मत करना, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे नहीं तो। दाऊ दादा बोले, लाला अब मुझको लगे तेरी इच्छा है लीला विश्राम की, मैं जाऊं? बोले आप जाओ। और श्री दाऊ दादा शेष नाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए, जिसे सोमनाथ कहते हैं ना आजकल, वहां ठाकुर जी गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक बेलिया ने भगवान के चरण देखे, उसको लगा कोई हिरण है, उसने बाण चला दिया और बाण जाकर के भगवान के श्री चरणों में लगा। आकर के जब उसने देखा तो बहुत रोया, नाथ ये मैंने क्या किया? ठाकुर जी बोले तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। एक विमान भगवान को लेने के लिए आया था वैकुंठ से, भगवान ने उस विमान में उस बेलिया को भेजा जिसने बाण मारा। बोले जाओ, थोड़ा सा कुछ काम है मैं करके आता हूं। और अपने समस्त कुछ प्रिय जनों को ठाकुर जी ने बिठा करके अंतिम उपदेश किया, जिसमें मैत्री मुनि, उद्धव और आदि आदि कुछ गिने चुने लोग ठाकुर जी के अंतिम उपदेश को सुनने के लिए बैठे, जिसकी चर्चा हम लोग आगामी 21 मई से मुक्तिनाथ धाम में करने वाले हैं। वहां संपूर्ण भागवत नहीं होगी, वहां पर उसी विषय की चर्चा होगी जो भगवान ने, एक प्रकार से कह दूं तो यदुवंशियों का और द्वारिका का उपसंहार, इस पर मैंने कभी स्वच्छंद चर्चा नहीं की है। 21 मई से हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ था ब्रीफली और विस्तार से यदुवंशियों के साथ और पूरी द्वारिका में,
और फिर अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को क्या दिया था, उस पर हम लोग विशेष चर्चा 21 मई से करेंगे। मुक्तिनाथ आने वाले लोग वहीं सुनेंगे, बाकी के लोग ऑनलाइन लाइव सुनिएगा। लेकिन दो बातें नवयोगेश्वर संवाद की कहते हुए हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों को दो लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? पहला लक्षण, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, आंख से, नाक से, जीव से, कान से, हाथों से जो कुछ भी अच्छा करते हो, जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हो, उसका फल अपने पास मत रखा कीजिए। अच्छा करने के तुरंत बाद हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, ठाकुर जी के श्री चरणों में उसका विसर्जन कर दिया करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अब इसके पीछे आप पूछोगे महाराज जी कारण? भाई बालक यदि कमा कमा करके अपनी माँ को इकट्ठा करते देता जाएगा ना, अच्छा, अगर अपने पास रखेगा तो खर्च कर देगा, तुरंत खर्च कर देगा। लेकिन माँ के पास जमा करता रहेगा तो जरूरत पड़ने पर, जब उसके पास नहीं होगा, रोता हुआ माँ के पास, क्या करूं मेरे को बहुत जरूरत पड़े, तो माँ बोलेगी तेने मुझको जमा करवाए थे, वो इकट्ठे होते होते 10 लाख हो गए, ले ले। जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है। ऐसे ब्याह के बाद कमा कमा के पत्नी को इकट्ठा करवाते रहो, पत्नी को देते रहो, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। ठीक वैसे ही कमा कमा करके बैंक में रखते रहो, कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल दोगे। ऐसे ही हमने जीवन भर पुण्य कमाए, लेकिन उस पुण्य को हम इकट्ठा नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो वो पुण्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप गंगा स्नान करके आए हरिद्वार से, और जैसे ही उल्लासनगर आए तो किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, अरे भैया तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। गंगा में स्नान करने का जो पुण्य था, प्रशंसा करवाते ही खत्म हो गया। बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, सब जगह दर्शन करके आए, उसका कुछ पुण्य मिला। अब उल्लासनगर आते ही आपको खूब संपत्ति मिल गई, यश मिल गया, वैभव मिल गया। ये यश, वैभव, संपत्ति, नाम, ऐश्वर्य किससे मिलता है? पुण्य से ही तो मिलता है। तुरंत आपका पुण्य खत्म हो गया। क्या करो? कहीं भी कुछ अच्छा करने के बाद बस एक बूंद जल हाथ में लो, नारायणायेति समर्पयामि, मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। उससे क्या होगा? आपके कर्मों से मिलने वाला सुख ही आपको मिलेगा। पुण्यों से मिलने वाला जो भी पुण्य कर्म है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसका फल क्या मिलता है कि जब हमारी अंतिम श्वास आती है तो यमलोक से यमराज हमको लेने आते हैं, और यमराज जी आके कहते हैं भैया चलो यमलोक चलो। उसी समय आप याद करोगे, हे मेरे नाथ, मैंने जितना भी पुण्य आपके चरणों में इकट्ठा किया उसका क्या फल मुझे मिलेगा, अब मुझे दे दो, अब मेरा अंतिम समय है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यमराज के पास में तुरंत आपके सारे पुण्य जो आपने ठाकुर जी के पास जमा कराए थे सब यमराज के पास भेज देते हैं। बोले इन सब पुण्यों के प्रभाव से इसको नरक नहीं लेके जा सकते, इसको मेरे धाम भेजो, इसको मेरे चरणों में भेजो, और ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन लोग याद नहीं रखते। सबका पुण्य हमको चाहिए। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, जब पंडित जी आपका अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में संकल्प कराते हैं, संकल्प कराते समय पंडित जी बोलेंगे आपके धन वृद्धि के लिए, यश वृद्धि के लिए, आपके बच्चों की उत्पत्ति के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए, सब संकल्प है। तब अंत में ये भी बुलवा दीजिए कि हे पंडित जी महाराज, मेरे नाथ की प्रियता के लिए और इन सबका पुण्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। और ये करा करके अपना अनुष्ठान कीजिए, और जिस दिन अंतिम दिन हो, हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूं। पहली बात। और दूसरी बात भगवान कहते हैं, खंबायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आंखों के आगे दिखने वाली लगभग वस्तुओं में मेरा अनुभव किया करो। सब मैं हूं, पंडाल भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, माइक भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। आप कहो महाराज जी नहीं होता, ये नहीं बन पाता। सब में ठाकुर जी नहीं दिखते। ठाकुर जी कहते हैं प्रयास करो, सब में मुझे देखो, और मुझे नहीं देख सकते तो कम से कम सब में अवगुण मत देखो, सब में गुण देखो। मेरा दर्शन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अवगुण मत देखो, सब में गुण का दर्शन करो। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन जीता है मेरी प्राप्ति बहुत शीघ्रता से उसको हो जाती है। आदि आदि प्रसंगों पर भगवान ने प्रकाश डाला।
ठाकुर जी अपना अंतिम उपदेश करके, उद्धव ने कहा कि नाथ आपकी याद आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठाकुर जी बोले मेरी ओर देखो उद्धव, और दिव्य तेज धारण करके ठाकुर जी ज्योति रूप में आकाश में प्रकट हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में व्यवस्थित हो गए, अवस्थित हो गए। भागवत ही मेरा स्वरूप है, इसके स्वरूप को जो श्रवण करेगा वो मेरा अनुभव करेगा, ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, ठाकुर जी हमारी आपकी तरह नहीं जाते, इसका थोड़ा खंडन किया कीजिए। हमारी आपकी तरह मृत्यु नहीं है, ठाकुर जी अंतर्ध्यान होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। पर कई लोग उनको हमारी आपकी तरह चिता पे जला दिया, हृदय रह गया और वो फिर जगन्नाथ जी में जाके लग गया। नहीं, ये नहीं है। श्री जगन्नाथ जी के अंतस्थ में जीवित शालिग्राम भगवान हैं। हम लोग अगर ये कहते हैं कि भगवान का हृदय नहीं जला, वो ही बह करके वहां पहुंच गया, आप जानते हैं ठाकुर जी का हृदय क्या है? वो हमारी आपकी तरह कोई सामान्य जीव है क्या कि उनका ये हिस्सा नहीं जल पाया? ऐसा नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, मुझे मरणासन समझने वाला व्यक्ति, मेरे शरीर को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, वो इतना अपवित्र हो जाता है। मैं मरणासन नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं जन्म लेता हूं, मां के गर्भ में 9 महीना रहता हूं, 9 महीना रह के अपना प्राकट्य करता हूं, लेकिन मृत्यु मानवों की तरह मेरी नहीं होती। मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूं, मैं सशरीर अपने धाम को प्रस्थान करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर हमारी आपकी तरह पंचभूत का शरीर नहीं है, चिन्मय शरीर है भगवान का, और चिन्मय सच्चिदानंद भगवान चिन्मयता को प्राप्त करते। ये बात हम बहुत समय से बोलते आए, पर बहुत लोग नहीं मानते, हमारी बात को गलत कर रहे हैं। भगवत गीता याद करते हो, पढ़ते हो, मानते हो, सिर से लगाते हो, उसकी बात तो मानो। भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर कभी नहीं जलता, मेरा शरीर कभी नहीं डूबता, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं सदा रहता हूं, इसीलिए तो परमात्मा हूं, इसीलिए तो सनातन हूं, जिसका कभी अंत ना होता हो, वही तो परमात्मा होते। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया। विदुर जी महाराज, उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्री मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेके जा रहे थे, भगवान रूप बदल के आए, पत्नियों का हरण करके चले गए। अर्जुन को बता दिया, मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। अर्जुन ने जाके भगवान के प्रस्थान की खबर सबको बताई, और यह बात सुनकर के समस्त पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। राजा परीक्षित को राजा बना दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने आके कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम दिवस। सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्वम तु राजन मनुष्येति पशुबुद्धिम इमाम जही, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, इसको अपने चित्त से निकाल दो, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, ऐसी भावना रखो। इस प्रकार भगवान सुकाचार्य कथा सुना करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की आदि आदि सब प्रसंग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब 3 बार मेरे साथ बिल्कुल शुद्धता से उच्चारण करते हुए हाथ जोड़ करके सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं। जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे राधा गिरधर लाल की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री विठ्ठल
विठल रखुमाई की जय। द्वारिकाधीश की जय गिरिराज धरने की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोलाल सबई चो झूले लाल, श्री वषण गोट की जय। पूछरी के लौठा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस कलिकाल में समस्त प्रकार के पापों को दूर करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। हमारे कालीराम साईं जी और पूरे वसन शाह दरबार के सब परिकरजन परिवारीजन सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अगले वर्ष की तिथि भी आ गई है और कब 20 मई से है, 24 मई 24 से 30 24 मई से है, 24 मई से है। और महाराज जी श्री- जाना जरूरी है क्या? हाँ जाना जरूरी है। आज जाने की जिद ना कर, यूं चलो। ही पहलू में बैठे रहो। आप सब लोगों को हम आ जाते हैं हर बार। हमारे साईं का प्रेम है, हमारे कोकिल साईं वाले हमारे पुनीत साईं बैठे हैं। आपका प्रेम है, इतना स्नेह आप सबका है। बस ये वियोग भी आवश्यक है, मुझे आपका और आपको मेरा। क्यों? क्योंकि अत्यंत सामीप्य में दोष होता है, और ये आप अभी नहीं मानेंगे, जब बहुत रहने लगेंगे तो होता है। इसलिए ये वियोग होना जरूरी है, ताकि जो कथा आपने सुनी है, जो भाव आपने सुने हैं, वो कभी तो आपको रुलावें, कभी तो आपको ऐसा करें कि अरे अब हम नहीं सुन पाएंगे क्या, कल कोई भगवत चर्चा नहीं होगी। उसका वियोग जो आंसू के रूप में निकलेगा ना, वो आंसू ही हृदय को पवित्र करता है, वो आंसू ही ठाकुर जी के और योग्य बनाता है। इसलिए जाना तो जरूरी है, पर आएंगे फिर से, अगले वर्ष फिर आएंगे। उससे पहले हमारे वर्षीय उत्सव भी है और हमारे मनित जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी है। साईं ने हमसे दोनों के वचन लिए हैं। अब वचन देना मेरा काम है, लेकिन ब्रजवासी वचन का पक्का कम होता है थोड़ा। वो ब्रजवासी कैसा जो 8:30 बजे बुला के 8 बजे आ जाए, 8:30 बजे बुला के 10:30 बजे आवे, वो ब्रजवासी है। तो लेकिन हमने कुछ वचन दिए हैं, 3 वचन दिए हैं, 1-2 तो निभा ही दूंगा। पूरे निभाना तो वसन शाह दरबार है, तीनों निभाने पड़ेंगे। तो बस तीनों का प्रयास करेंगे, निभाएं। कथा तो हम आएंगे ही करने। आप सब लोग अपना खूब ध्यान रखो। हमारी मैया को बहुत बहुत प्रणाम। आप ऐसी प्रेम देती रहें, स्नेह देती रहें। हमारी भाभी माँ हैं, उनको भी प्रणाम। हमारे दोनों मनित और लाली दोनों को भी बहुत बहुत वंदन। सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सबको बहुत बहुत वंदन करते हैं। अब हम आज्ञा चाहेंगे। क्या प्रश्न है? प्रश्न करने पड़ेंगे क्या? अगली साल आके पूरे कर देंगे। चलो चलो फिर जल्दी जल्दी रैपिड फायर करते हैं। हमारे पंडित जी कह रहे हैं अगली साल 50 प्रश्न पूछेंगे पहले दिन ही। अच्छा, अभी एक लाली आई है यहाँ पे, इशिता कहाँ है? यहीं बैठी थी ना? हाँ, बहुत सुंदर गाती हैं। ये सारे गामा पा की विनर हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छा गाती हैं। और इनको भगवत आज्ञा से हमने एक आज्ञा दी थी कि आप मीराबाई के पद रोज अपने रियाज में एक पद तो आपको गाना ही है। तो आज ये भी आए हैं। 2 लाइन इनकी हम पहले सुन लें, उसके बाद केवल 5 प्रश्न करेंगे। डिस्काउंट हो गया है अब हमने 3 वचन भी तो दे दिए साईं को, तो उसमें वो सब डिस्काउंट हो गए। 5 प्रश्न, 3 ही करें? अच्छा 2 करें, 2। जितना चिल्लाओगे उतने प्रश्न कम हो जाएंगे, तो 5 ही रहने दो, 5 ही करेंगे। उससे पूर्व हम 2 लाइन इनकी सुन लें। आप सब भी इनको खूब आशीर्वाद दो। ऐसे बंधुओं, देखो युवा जो कलाकार होते हैं ना, हमको उनसे बहुत लगता है कि इनकी सेवा, इनके भाव से आप लोग प्रोत्साहित हो और भगवत रिझाने में अपनी कला का प्रयोग करो। नाचना आता है, गाना आता है, खाना बनाना आता है, कुछ भी करना आता है, उससे ठाकुर जी को रिझाओ। ऐसी स्वर आपके हैं। तो हम 2 लाइन इनकी सुनेंगे, उसके बाद 5 प्रश्न करेंगे और फिर
यहाँ से सबको प्रणाम करते हुए निकलेंगे। जय जय श्री राम। सुनाइए। जय श्री कृष्ण। हे योधाजी मारा रे मारा भालाने बढ़ीने के जो जी माने तो मनावी ले जो रे मारा भालाने बढ़ीने के जो जी माने तो मनावी ले जो रे। हे योधाजी मारा भालाने बढ़ीने के जो जी मथुरा ना राजा थया छो गोवाळो ने भूली गया छो मथुरा ना राजा थया छो गोवाळो ने भूली गया छो माने तेने भूली गया छो रे। हे योधाजी मारा भालाने बढ़ीने के जो जी माने तो मनावे ले जो रे। हे योधाजी बढ़ीने के जो जी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भाव। सब गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव माने तो मनावी ले जो रे। आप लोगों को तो गुजराती आती है समझ में, हैं? आती है तो फिर हम काय को बता में समझ लो अपने आप। लेकिन ये पद मुझे बहुत प्रिय, मैं जब गुजरात में कथा होती है तो सुनाता ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ऐसे ही आप ठाकुर जी की सेवा करते रहें और ऐसे ही भगवत सेवा में लगे रहें। और हम बच्चों से चाहेंगे ऐसे सीखा करो, ऐसे युवाओं से कि इतना सुंदर कंठ प्राप्त करके भगवत सेवा में लगा रहे हैं। अब हम जल्दी 5 प्रश्न कर लेते हैं। हमारे हवाई जहाज वाले का फोन आ रहा है, बोले आप लेट हो गए तो हम लेके नहीं जाएंगे आपको, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग बता दो। अब कैसे पूछें? ऐसा कर लें हम निकल जाएं, हमारी जगह साईं पूछते रहेंगे। अच्छा तो चलो। आ भी तो नहीं रहा दिमाग में, कुछ पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम सुनाओ, बताओ। हैगी टेंटाई फिस? चौथी पत्नी का नाम बताओ। दो इनको, लाली को दो। अगर गलत उत्तर दिया तो बाकी के 4 क्वेश्चन कैंसिल हो जाएंगे। दो इनको, ये हरे पटका में जो है इनको दो। बताओ। सत्यभामा। रुक्मणी, रुक्मणी है पहले। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंत। कालिंदी यमुना भगवान की चौथी पटरानी है। उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और आपके बाकी के 3 प्रश्न अब अगले साल होंगे। सबको हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हो व्रज में। हम बस साईं से कहेंगे आप मंच पे आ जाएं, क्योंकि हम ये पद गाते गाते ही चले जाएंगे। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भुजा उठा के गाओ। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज
ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी विष्णुभानुभवन दे, हरलीनी वृषभानु भवन ते, ओ नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी, ओ नंद सुवन करी चोरी,